तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 90,000 रुपये के पोर्टफोलियो के बारे में। जो भी छोटे निवेशक हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की, तो अच्छा खासा प्रॉफिट, यहाँ पे 24% का प्रॉफिट इनको फ़िलहाल भी हो रहा है। तो देखेंगे इनके पास में कितने स्टॉक्स हैं और कैसे स्टॉक्स हैं। तो बात करें इन्वेस्टर की, तो नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रशांत जी इनका नाम है। इनकी एज 36 ईयर्स ओल्ड है और ये पर मंथ 5,000 रुपये का निवेश करना चाहते हैं बाज़ार में। अगले 10 सालों के लिए ये जानना चाहते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कितने रिटर्न इनको मिल सकते हैं। इनके जो पोर्टफोलियो में कंपनीज़ हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं और इनको लगता है कि कोस्मो फर्स्ट एंड स्टोवक्राफ्ट, इन कंपनीज़ के ऊपर इनका डाउट है कि क्या इनमें करना चाहिए। तो हम इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। तो ये पहली कंपनी की तो नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक ठाक कंपनी है। कुछ क्वार्टर से कुछ नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं। एवरेज की बात करें तो 580 रुपये का है। शेयर की बात करें तो 8 शेयर इनके पास में देखने को मिलते हैं और फिलहाल इनको 7-8% के आसपास का लॉस फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे वेटेज के साथ में इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो एंजल वन इनके पास में दिखाई दे रही है। एंजल वन की बात करें तो एक ब्रोकरेज कंपनी है और एवरेज की बात करें तो 1,065 रुपये का यहाँ पे एवरेज प्राइस है और शेयर की बात करें तो 3 क्वांटिटी इनके पास में देखने को मिल रही है। 3195 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 11-12% के आसपास का अच्छा खासा प्रॉफिट इनको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री की है और प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो बिग ब्लॉक कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एवरेज प्राइस की बात करें तो 132 रुपये का एवरेज प्राइस है और 15 शेयर्स इनके पास में है। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 1981 रुपये का छोटा मोटा निवेश है और फिलहाल इनको 3% का छोटा मोटा लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो कंपनी अच्छी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ब्लॉक ये कंपनी बनाती है, कंक्रीट सीमेंट वगैरह के। तो ठीक है, प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी की। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, जो भी न्यू इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी नॉन कंपनीज अच्छे रिटर्न दे सकती है, लेकिन जो चाहते हैं कि नई कंपनी में निवेश करना तो इस कंपनी में विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो चैमकोन इनके पास में देखने को मिल रही है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 269 का 269 रुपये का है। शेयर की बात करें तो 13 शेयर इनके पास में है और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 3500 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है। 6% का छोटा मोटा लॉस यहाँ पे हो चुका है। अगर कामकाज की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल ये कंपनी बनाती है, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम आता है। HSD शायद इस नाम का केमिकल ये कंपनी बनाती है। प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी की भी काफ़ी अच्छी है और ऊपर से फिलहाल अच्छे खासे फॉल के साथ उपलब्ध है। तो अच्छी कंपनी है अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो, लेकिन चार्ट इसका कुछ खास नहीं है। डाउन ट्रेंड के साथ में परफॉर्म कर रहा है जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो कोस्मो फर्स्ट कंपनी का नाम है। कामकाज की बात करें तो कंपनी कामकाज करती है पैकेजिंग के सेक्टर में, प्लास्टिक के सेक्टर में। अगर एवरेज के प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 699 का एवरेज प्राइस है। 5 शेयर इनके पास में देखने को मिल रहे हैं और 3,500 रुपये के आसपास का निवेश इसमें भी हो चुका है। 11% के आसपास का लॉस यहाँ पे फिलहाल इनको हो रहा है। तो ठीक ठाक कंपनी है। पिछले 10 साल की CAGR की बात करें तो 26% के CAGR है, जो कि एक नॉर्मल नॉन कंपनी भी दे सकती है आपको, बर्जर पेंट वगैरह। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो भी नॉन प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ब्रांड है, उनमें पहले निवेश करना चाहिए। जो एसेंशियल है, आप देख रहे हैं आसपास अपने यूज़ कर रहे हैं या यूज़ होते देख रहे हैं, तो अगर आप उनमें निवेश करेंगे तो आपका जो कन्विक्शन है वो बैठेगा कंपनी के ऊपर और उनके जो मैनेजमेंट है उनकी जानकारी भी है सभी को और फ्रॉड के चांसेस उन सभी कंपनीज़ में काफ़ी कम होते हैं। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा निवेश करके वेरी डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को कर लिया है। अगर मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपका पैसा इसमें 100 गुना भी हो जाता है तो कितना होगा? 3 लाख कुछ रुपए होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मेरे हिसाब से तो कोई कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 10 साल में इसमें 3500 रुपये का अगर 100 गुना करते हैं तो आपका 3,40,46,000 रुपये बनेगा।
अगर आप यही 1 लाख रुपये अगर अच्छी कंपनी में डालते हैं तो वो 10 गुना भी हो सकता है, आपका पूरा 1 लाख ग्रो होगा। इसमें जैसे आपने 20-25 कंपनीज रखी हैं तो इसमें से 10 साल तक कितनी टिकेंगी ये कन्फर्म नहीं है। अगर आप पूरा 1 लाख रुपये अच्छी कंपनीज में निवेश करते हैं, मार्केट लीडर कंपनीज में निवेश करते हैं, तो उनमें से 90% कंपनीज आपका पैसा बना के देंगी और लॉन्ग टर्म तक टिकेंगी, तो ये कन्फर्म है। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो साइंट इनके पास में है, यहाँ पे 758 रुपये का एवरेज प्राइस है। और शेयर की बात करें तो 2 शेयर इनके पास में फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसा छोटा मोटा निवेश ना करें, अगर किसी भी कंपनीज़ में करें, जैसे आपका कन्विक्शन है किसी कंपनी के ऊपर, तो 10% का एलोकेशन तो ज़रूर दें, क्योंकि आपका अगर वेरी डाइवर्सिफाई होगा तो कुछ खास रिटर्न आप नहीं कमा पाओगे आने वाले 10 सालों में, आपकी जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो 38% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए आपको 38% का ग्रो होने पर भी 585 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो कम से कम उसमें 10% का तो एलोकेशन ज़रूर दें। अगर आपका कन्विक्शन नहीं है तो उसमें निवेश ही ना करें, इससे अच्छा आपके चार्जेस भी बचेंगे और आपका जो पोर्टफोलियो है वो फोकस रहेगा, आप कंपनीज़ को ट्रैक कर सकोगे। तो ये मेरा कहने का मोटिव है। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ड्रीम फोल्क्स इनके पास में देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज प्राइस 421 रुपये का है। शेयर की बात करें तो 6 क्वांटिटी इनके पास में है। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 2528 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है। तो ठीक ठाक कंपनी है, 3% के आसपास का प्रॉफिट इनको यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो IEX इनके पास में देखने को मिल रही है। एनर्जी सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। 150 रुपये का बाइंग प्राइस है। 45 शेयर इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस फिलहाल इनको यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, फ़िलहाल इसके लिए गुड न्यूज़ आई है बाज़ार में, तो कंटिन्यू कर सकते हैं छोटे मोटे वेटेज के साथ में। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो IR कॉन, इस कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 41 का है। शेयर्स की बात करें तो 55 क्वांटिटी इनके पास में देखने को मिल रही है और 41% का अच्छा खासा प्रॉफिट इनको फ़िलहाल हो रहा है। अगर कामकाज की बात करें, रेलवे कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, तो ठीक ठाक है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है इस कंपनी की, तो ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं छोटे मोटे वेटेज के साथ में। मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इसमें क्या हो सकता था, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। पैसा आपका है, सुननी आपको सबकी है, लेकिन जो आपको सही लगे करना वो ही है, क्योंकि लॉस होगा वो भी आपका होगा और प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो जुबिलेंट फूड इनके पास में है, अच्छी कंपनी है। डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी है इसी कंपनी के पास में है इंडिया की, तो फूड सेक्टर में आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है भारत में। एवरेज प्राइस की बात करें तो 489 का है। क्वांटिटी की बात करें तो 8 शेयर्स इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। 4000 रुपये का मात्र यहाँ पे निवेश हो चुका है, तो 11% का अच्छा खासा लॉस इनके हिसाब से तो इसमें हो रहा है। तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, एवरेज इसमें कर सकते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, और आने वाले टाइम में इसमें अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें जिससे पोर्टफोलियो फ़िलहाल भी एवरग्रीन देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रीन देखने को मिल रहा है, तो KPIT टेक यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, जो काफ़ी पसंदीदा कंपनी फ़िलहाल के टाइम पे है निवेशकों की। एवरेज प्राइस की बात करें तो 273 रुपये का, काफ़ी नीचे के भाव पे इन्होंने इसमें निवेश किया है, तो अच्छी बात है। क्वांटिटी की बात करें तो 37 शेयर यहाँ पे इनके पास में हैं। 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है, तो आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप इसमें 2-3 हज़ार या 4,000 निवेश करते तो आपका कितना प्रॉफिट होता? थोड़ा बहुत ही होता, आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से ग्रीन भी नहीं होता। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कन्विक्शन किसी कंपनी में है तो 10% का एलोकेशन आप दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरे को लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर इनमें प्रॉफिट की बात करें तो लगभग पैसा 3 गुना यहाँ पे हो चुका है इनका, तो अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो लोढ़ा यहाँ पे देख सकते हैं, और एवरेज प्राइस की बात करें तो 854 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 5 शेयर इनके पास में हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 4,273 रुपये का है। फ़िलहाल इनको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो रहा है। अगर कामकाज की बात करें
रियल एस्टेट के क्षेत्र में ये कंपनी कामकाज करती है, तो ठीक ठाक कंपनी है। कुछ खास चार्ट इस कंपनी का मेरे को तो देखने को लगा नहीं, लेकिन ठीक है, आपका पैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो लक्ष्मी केमिकल इनके पास में है। यहाँ पे एवरेज प्राइस की बात करें तो 321 रुपये का एवरेज प्राइस है, 20 क्वांटिटी इनके पास में है। और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 421 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है, और 20% का अच्छा खासा लॉस यहाँ पे इनको फिलहाल हो रहा है। तो ठीक है, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, कुछ चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इस कंपनी का, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो पारस इनके पास में देखने को मिल रही है। यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। एवरेज की बात करें तो 549 रुपये का एवरेज प्राइस है, और शेयर्स की बात करें तो 10 शेयर्स इनके पास में फ़िलहाल है, और 5,000 रुपये के आसपास का निवेश इसमें भी हो चुका है। 9% के आसपास का लॉस यहाँ पे इनको देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक कंपनी है, इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो रूट मोबाइल इनके पास में फ़िलहाल है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 1266 रुपये का है। शेयर्स की बात करें तो 5 क्वांटिटी इनके पास में देखने को मिल रही है। 6,300 रुपये के आसपास का निवेश इसमें भी हो चुका है। नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली सही है, और काफ़ी नीचे आ चुकी है ऊपर से, तो इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। टेक रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, तो अच्छी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो RVNL इनके पास में देखने को मिल रही है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 32 रुपये का काफ़ी अच्छे भाव पे इन्होंने इसमें निवेश किया है, और 3200 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है। 100 शेयर्स इनके पास में देखने को मिल रहे हैं, और 1 to 4% के अच्छे खासे रिटर्न इनको मिल रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन PSU है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिलहाल इसमें ग्रोथ ठीक ठाक मिल रही है, पिछले 3 साल के CAGR अच्छे खासे हैं, तो इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो सिगाची इनके पास में है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 250 रुपये का है। क्वांटिटी की बात करें तो 8 शेयर्स हैं, और 2,000 रुपये के आसपास का निवेश इसमें भी हो चुका है, तो 4-5% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, छोटे मोटे वेटेज के साथ में इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो सिक्को इनके पास में देखने को मिल रही है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 75 रुपये का एवरेज प्राइस है। 11 शेयर्स इनके पास में है, और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 832 रुपये का। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा। तो इतना छोटा निवेश अगर आप करते हैं तो या तो मत ही कीजिए, अगर करना है तो थोड़ा कंपनी के ऊपर ट्रस्ट दिखाइए। अगर आप कर रहे हैं निवेश तो या तो वॉच लिस्ट में रखिए, आप कंपनी को ट्रैक कीजिए कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, लेकिन ऐसे निवेश करने से आपका ही नुकसान होगा। एक तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, और एक आपके चार्जेस लगेंगे वो अलग से। तो आपकी इच्छा है जैसा भी आप चाहते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव था। तो यहाँ पे 13% के आसपास का प्रॉफिट इनको हो रहा है। आज की बात करें तो कंपनी कामकाज करती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इसके प्राइस CAGR हैं पिछले 5 सालों के, वे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 2017 में, तब से लेके कंपनी ने 6 खासे रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। लेकिन माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, 100 करोड़ के आसपास का, मतलब 100 करोड़ से भी कम का। तो ठीक है, छोटे मोटे वेटेज के साथ में कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन इतना छोटा वेटेज देना भी सही नहीं है। अगर आप ट्रस्टेड है इस कंपनी को लेके तो कम से कम 5% एलोकेशन तो दे ही सकते हैं, ताकि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़े भी तो आपको कुछ तो फ़ायदा मिले। तो ऐसा आप थोड़ा अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो स्टोव क्राफ्ट इनके पास में है, जिनके ऊपर इनका डाउट था। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो 481 का है। शेयर्स की बात करें तो 7 क्वांटिटी इनके पास में है, और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 3,367 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है। तो 21% का अच्छा खासा लॉस यहाँ पे इनको फ़िलहाल हो रहा है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो कामकाज करती है कंपनी किचन के सेगमेंट में। कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, चिमनी वगैरह, स्टोव्स वगैरह और LPG स्टोव्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। तो ठीक ठाक कंपनी है, प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ तो डबल डिजिट के साथ में है। लेकिन जो भी आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ कम से कम 20% के CAGR से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए पिछले 10 सालों की। तो आप ऐसा देख सकते हैं, अगर आप देख भी रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो सुप्रिया लाइफ साइंस इनके पास में है। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज प्राइस की बात करें तो 217 रुपये का है।
शेयर्स की बात करें तो 35 क्वांटिटी इनके पास में है और इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 7,595 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है। तो छोटा मोटा यहाँ पे लॉस इनको हो रहा है, तो अच्छी कंपनी है, बैट इसमें ले सकते हैं और रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, इसीलिए छोटा निवेश इसमें करके चलना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यासो इंडस्ट्रीज़ इनके पास में है, 1368 रुपये का एवरेज प्राइस है और शेयर्स की बात करें तो 2 शेयर्स इनके पास में कुल हैं। निवेश की बात करें तो 2,732 रुपये का निवेश यहाँ पे हो चुका है और 11% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है छोटे वेटेज के साथ में। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो जो लास्ट है जोडियाक, यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं। एवरेज प्राइस की बात करें तो 104 रुपये का और 27 शेयर्स इनके पास में देखने को मिल रहे हैं। 4-5% का प्रॉफिट इनको यहाँ पे हो रहा है। 2,810 रुपये का निवेश यहाँ पे कर दिया है। तो ठीक ठाक कंपनी है, इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है छोटे मोटे वेटेज के साथ में। अब मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो में क्या हो सकता था, मैं वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। अब जैसे इनके पास में 23 कंपनीज़ हैं, तो अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करता, इसमें 10 कंपनीज़ को रखता। जैसे कि मेरे पास में नॉन सेक्टर जैसे बर्जर पेंट्स लगा लो आप, जो कि सभी नॉन है, रिलैक्सो फुटवियर या कैंपस में लगा लो आप, जिसमें ग्रोथ अच्छी मिल रही है, उसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में लगा लो डी मार्ट, बजाज फाइनेंस। तो इन सभी कंपनीज़ में मैं 10-10, 12-12% का एलोकेशन देकर, मतलब अपने 70,000 मार्केट लीडर कंपनी में निवेश करके 30,000 रुपये में हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में लगा देता। तो मैं ऐसा करता, आप भी ऐसा करें, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो बड़ी कंपनीज़ में ही ज़्यादा होगी। हाँ, आपके पैसे बन सकते हैं छोटी कंपनीज़ में भी, लेकिन यहाँ पे डूबने के चांसेस काफ़ी हैं। कुछ कंपनीज़ 10 साल तक रहेंगी और कुछ नहीं रहेंगी। लेकिन जो मैं कंपनीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे रिलैक्सो, बर्जर पेंट, डी मार्ट, बजाज फाइनेंस, और भी नॉन कंपनी जैसे केमिकल सेक्टर में लगा लो आप, दीपक नाइट्राइट में ग्रोथ अच्छी है, न्यूजेन केमिकल्स। तो काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है और पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न इन कंपनीज़ ने दिए हैं। तो मैं ऐसा करने की सोचता, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसा कीजिए, लेकिन हाँ, जो भी नए निवेशक हैं ऐसे वेरी डाइवर्सिफाई मत कीजिए पोर्टफोलियो को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनीज़ में लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये तो अवश्य ही लगाइए, ताकि अगर वो बढ़े तो आपका पोर्टफोलियो भी गेन हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप ऐसी गलती मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छे खासे बने। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सभी इनसे सीखें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।